मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आपको सलाम। प्रोग्राम गवाही में आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अफजाल अजीज़ साहब। आप पास्टर इंचार्ज हैं ट्रू ट्रिनिटी चर्च में, तो जो कि मौजूद है निशात कॉलोनी में। हम जानेंगे उनकी सारी खिदमत के बारे में और जो गवाही उनके पास है वो भी अब आप सबों तक पहुंचाएंगे। तो अभी वक्त है कि हम उनसे मुलाकात करें। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं स्टूडियो में। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर बाबर का और नेशनल न्यूज़ टीवी का, जिनकी वसासत से आज हम यहाँ पर खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे और हम ये लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचाएँगे ताकि लोग इसके वसीला से बरकत पाएँ। आमीन आमीन। तो भाई साहब, आप अपनी खिदमत के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, मैं मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो जो इस वक्त नेशनल न्यूज़ पे हमें वॉच कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि खुदा की खिदमत जो है वो खुदा की खिदमत है, इंसान की खिदमत नहीं। और खुदा जब इंसान को चुनता है तो अपने जलाल के लिए उसे इस्तेमाल करता है ताकि उसके कलाम को उन लोगों तक लेकर जाएं जहाँ तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं खुदा की खिदमत में, और खुदा ने जब मुझे चुना तो मेरी ज़िंदगी गुनाह में थी, बुरे लोगों के साथ थी, लेकिन आज मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। खुदा की गवाही जब आपकी ज़िंदगी में पैदा होती है तो वो खुदा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। तो आज अगर हम खुदा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ खुदावंद ने, एक जगह में मैं केबल का काम करता था तो मुझे वहाँ पे करंट लगा और मेरी ज़िंदगी जो थी वो समझ लें कि ख़त्म हो गई थी। लेकिन खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी और खुदा ने मुझे वहाँ से नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का मौका दिया ताकि मैं खुदा के साथ अटैच हो सकूँ। तो आज मेरी ज़िंदगी में भी ये गवाही है कि मेरे जो उस्ताद हैं, मैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। डॉक्टर रेवरेंड सैमसन गिल साहब जो मेरे उस्ताद हैं, तो मुझे खुदा ने उनके वसीला से चुना। जब मुझे करंट लगा तो मैं पोल के ऊपर जो था स्टक हो गया और बिजली के साथ लटक गया। तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर एक जो मेरे साथ लड़का काम कर रहा था वो खुदा ने फरिश्ते की मानिंद उसको इस्तेमाल किया, तो उसने मुझे बचाया। और जब मुझे बचाया तो खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी का आगाज़ दिया। और देखें कि मुझे उससे पहले खुदा ने आगाही दी थी और खुदा ने अपना नूर मुझ पर उजागर किया था और दिखाया था, लेकिन मैं उस बात को नहीं समझा। लेकिन जब ये हादसा मेरे साथ पेश आया तो खुदावंद ने मुझे उस बारे में भी फिर बताया। और देखें कि खुदा के खादम डॉक्टर रेवरेंड सैमसन गिल जब मुझे करंट लगा तो मेरे घर आए, तो मैंने उनको ये ख्वाब बताया कि मुझे पास्टर साहब ये ख्वाब आया है और खुदा का मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नूर देखा है। और जब मैं खुदा ने मेरे ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया तो मैं उनका हाथ पकड़ने लगा, लेकिन मुझसे पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब क्या है? तो जब उन्होंने ये बात ये मुझसे सुनी ये ख्वाब के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा दुआ करते हैं फिर बताते हैं कि खुदा क्या कहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब उन्होंने दुआ की तो खुदा ने उनको आगाही दी और बताया कि खुदा चाहता है कि अपने बुरे काम छोड़ो और खुदा के पास आ जाओ। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी ज़ुबान से और कुछ लफ्ज़ नहीं निकला। जैसे बाप इब्राहिम ने कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, जैसे मुक़द्दस मूसा ने कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, तो मेरी ज़ुबान से भी यही निकला। मैंने कहा कि पास्टर साहब मैं हाज़िर हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा के नाम को जलाल है जिस जो अपने लोगों को चुनता है ताकि उनके गुनाहों से उनको नजात मिले और नई ज़िंदगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी है वो हमें ज़िंदगी अता हो। तो मेरे अज़ीज़ों, वहाँ से हमने अपनी
खिदमत का आगाज़ किया। और मेरे अजीज़ों, अब देखें मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज नेशनल टीवी का कि जिनके वसीला से आज यहाँ पर मैं अपनी गवाही शेयर कर रहा हूँ, ताकि जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, ये है खुदा की ज़िंदगी जो आपसे आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है, ताकि आप गुनाह में ना रहें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमें उस मौत में दाखिल नहीं होना, हमें उस खुदावंद यीशु मसीह को लेना है जो हमेशा की ज़िंदगी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर बाबर का भी और नेशनल टीवी का भी। गॉड ब्लेस यू। भाई साहब, कितना अरसा हो गया आपको एज ए प्रीस्ट अपनी चर्च में? मुझे प्रीच करते हुए तकरीबन 2 ईयर्स हो गए। 2 ईयर्स हो गए जी। तो आप वहाँ पर पास्टर इंचार्ज हैं? जी। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया कि उससे पहले जो गवाही आपने बहुत शानदार है, मुझे वाक़या याद आ गया है बाइबल मुक़द्दस में जिस तरह से पौलुस रसूल को खुदावंद ने चुना, बिल्कुल, कि अपना नूर उसके ऊपर चमकाया, बिल्कुल, और फिर वो खुदावंद की तरफ फिर गया और उसने फिर खुदावंद के कलाम की खिदमत को अपने 3 बशारती सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा फैलाया, और उसी बिशारत के वसीला से आज दुनिया भर में खुदावंद यीशु मसीह को भी लोग जानते हैं। आमीन। उसी मनादी के वसीला से जो उन्होंने की जगह ब जगह जाकर। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं आपकी गवाही सुन रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि खुदावंद किस तरह से अपने लोगों को बुला लेता है। आमीन। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने उस्ताद रेवरेंड सैमसन गिल साहब से पूछा, उन्होंने आपकी तरबियत की और आपको खुदावंद के खेत में काम करने के लिए चुन लिया। जी नाज़रीन, आपने पास्टर अफजाल अजीज़ साहब की सारी गवाही को सुना है कि खुदावंद किस तरह से अपने लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुला लेता है, और इनके उस्ताद के लिए भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। खुदावंद अपने लोगों को तैयार रखता है कि कब आपकी वो आवाज़ को सुनेंगे और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करेंगे। तो ये गवाही बहुत शानदार है, और मुझे ईमान है कि आपने इस गवाही के वसीला से ज़रूर बरकत हासिल की होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे एक और प्रोग्राम में। आप देखते रहें, ये यकीनन आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करेगा। आमीन।